जर्द चेहरा उदास आंखें हैं, क्या हुआ आपकी जवानी को। सुनेंगे नाज़रीन इमरान प्रताप बरी की नज़म से पहले बता दो दोस्तों, दिल्ली शाही ईदगाह के पास लगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति, मुसलमानों का विरोध जारी। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों मुंतखब से कुछ खास बातें सुनते हैं। बेजुबानी को आप समझे नहीं कहानी को, वो जो आतिश परस्त फिरका है, वो जो आतिश परस्त फिरका है, बद्दुआ दे रहा है पानी को। आप समझे नहीं कहानी को, वो जो आतिश परस्त फिरका है, बद्दुआ दे रहा है पानी को। और एक शेर पढ़ता हूं कि ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन। इस पार के इमरान हो या उस पार के इमरान हो, शेर सुनिएगा। कि ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, खेल समझो ना हक बयानी को, खेल समझो ना हक बयानी को। आप समझे नहीं कहानी को, सुन नहीं पाए बेजुबानी को। मौत के सुर में सुर मिलाकर भी, मौत के सुर में सुर मिलाकर भी, मौत के सुर में सुर मिलाकर भी, गुनगुनाएंगे जिंदगानी को। आप समझे नहीं कहानी को। और जर्द चेहरा, आपके जो आसपास दोस्त हो जिस पे आप फिट करना चाहते हो, ये शेर उन पे फिट हो जाएगा कि जर्द चेहरा उदास आंखें हैं, जर्द चेहरा उदास आंखें हैं, जर्द चेहरा उदास आंखें हैं, क्या हुआ आपकी जवानी को, क्या हुआ आपकी जवानी को। सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को। बंद फिर हो गया है प्यासों पर, बंद फिर हो गया है प्यासों पर, बंद फिर हो गया है प्यासों पर, हिचकियां आ रही हैं पानी को, हिचकियां आ रही हैं पानी को। बंद फिर हो गया है प्यासों पर, हिचकियां आ रही हैं पानी को। ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, खेल समझो ना हक बयानी को। बहुत सारे शायर दोस्त कहते हैं यार तुम हर बार इस बात को ला देते हो। मैंने कहा वो मेरे जैसा एक लड़का इंटरव्यू देने गया, तो सामने जो इंटरव्यू ले रहे थे टीचर, उन्होंने उससे कहा ये बताओ तुम जंगल में जा रहे हो, अगर शेर आ जाए तो क्या करोगे। तो लड़का होशियार था मेरी तरह, उसने कहा पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो टीचर ने कहा कोई बात नहीं ठीक है, ये बताओ अगर तुम नदी पार कर रहे हो और शेर आ गया तो क्या करो। तो लड़का भी होशियार, उसने कहा कि पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो टीचर ने कहा यार जंगल में पेड़ तो समझ में आता है, तुम नदी में हर जगह पेड़ ला देते हो। उसने कहा जब आप हर जगह शेर ला देते हैं तो हमें हर जगह पेड़ लाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बात लाई जा सकती है, जोड़ी जा सकती है।
आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं अपने रंग में आया हूँ। मैं जहाँ से आया हूँ, जिस मिट्टी से आया हूँ, उस मिट्टी के रंग की एक नज़्म आपको सुनाता हूँ आखिर में, और मेरा ख्याल है उसके बाद हमारा वक्त पूरा हो रहा है। मैं पहले 4 मिसरे पढ़ दूँ, फिर वो नज़्म सुनाता हूँ। जी, मैं इंशाल्लाह, आपकी आखिरी ख्वाहिश है, इसे पूरा किया जाएगा ज़रूर से ज़रूर। दोस्तों, इमरान प्रताप गरी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स शाम को 3 मरतबा ये कलिमा पढ़े तो सुबह होने तक, और सुबह को 3 मरतबा पढ़े तो शाम होने तक उसे कोई अचानक मुसीबत नहीं पहुंचेगी। वो कलिमात है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। इस अल्लाह के नाम के साथ हमने सुबह या शाम की, जिसके नाम के साथ जमीन या आसमान में कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाती, और वह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। हजरत हारिसा बिन वहाब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, क्या मैं तुम्हें न बताऊं कि जन्नती कौन है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इरशाद फरमाया, हर वो शख्स जो कमज़ोर हो, यानी मामला और बर्ताव में सख्त ना हो, बल्कि मुतवाज़े और नरम तबीयत हो, लोग भी उसे कमज़ोर समझते हों, अल्लाह ताला के साथ उसका ताल्लुक़ ऐसा हो कि अगर वह किसी बात पर अल्लाह ताला की कसम खा ले कि फ़लाँ बात यूँ होगी, तो अल्लाह ताला उसकी कसम की लाज रखकर उसकी बात को ज़रूर पूरा कर दें। और क्या मैं तुम्हें न बताऊँ दोज़खी कौन है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इरशाद फरमाया, हर वो शख्स जो माल जमा करके रखने वाला बखील, सख्त मिजाज, मगरूर हो। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि एक साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने अस्सलामु अलैकुम, आपने उनके जवाब में सलाम का जवाब दिया। फिर वो मजलिस में बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 10 यानी इसके लिए उनके सलाम की वजह से 10 नेकियां लिखी गई। फिर एक और साहब आया और उन्होंने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब दिया। फिर वो साहब बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 20 यानी उसके लिए 20 नेकियां लिखी गई। फिर एक और साहब आए और उन्होंने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब दिया। फिर वो मजलिस में बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 30 यानी उनके लिए 30 नेकियां लिखी गई। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में अल्लाह ताला के क़ुर्ब का ज़्यादा मुस्तहिक़ वो है जो सलाम करने में पहल करे। हज़रत मिक़दाम अबू करीमा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी कौम में किसी के यहाँ मेहमान हो और सुबह तक वह मेहमान खाने से महरूम रहा, यानी उसके मेज़बान ने रात में उसकी मेहमानदारी नहीं की, तो उसकी मदद करना हर मुसलमान के ज़िम्मा है, यहाँ तक कि ये मेहमान अपने मेज़बान के माल और खेती से अपनी रात की मेहमानी की मिक़दार वसूल कर ले। फ़ायदा इस सूरत में है कि जब मेहमान के पास खाने पीने का इंतज़ाम न हो और वो मजबूर हो और ये सूरत न हो, तो मुरव्वत और शराफत की दर्जा में मेहमान नवाजी मेहमान का हक़ है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसको चाहिए कि अपने मेहमान का इकराम करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात 3 मरतबा इरशाद फरमाई। एक शख्स ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह मेहमान का इकराम क्या है? इरशाद फरमाया, मेहमान का इकराम 3 दिन है। 3 दिन के बाद अगर मेहमान रहा तो मेज़बान का मेहमान को खिलाना इस पर एहसान है, यानी 3 दिन के बाद खाना न खिलाना बेमुरव्वती में दाखिल नहीं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्का के बीच में बैठने वाले पर लानत फरमाई है। हल्का के बीच में बैठने वाले से मुराद वो शख्स है जो लोगों के कांधे फांद कर हल्का के दरमियान आकर बैठ जाए। दूसरा मतलब ये है कि कुछ लोग हल्का बनाए बैठे हों और हर एक दूसरे के आमने सामने हो। एक आदमी आकर इस तरह हल्का के दरमियान बैठ जाए कि बाज़ लोगों का एक दूसरे के आमने सामने होना बाकी न रहे। हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करता है फिर अजर व सवाब की उम्मीद रखते हुए अपने मुसलमान भाई की इयादत करता है, उसको दोज़ख से 70 खरीफ दूर कर दिया जाता है। हज़रत साबित बनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, अबू हमज़ा खरीफ किसे कहते हैं? फरमाया, साल को कहते हैं, यानी 70 साल की मसाफत के बकदर दोज़ख से दूर कर दिया जाता है। और इमरान प्रताप गरी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे आईआर मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।